Hello student, today's topic is कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। आज हम जो कपड़ा उद्योग है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वेविंग क्लोथ फ्रॉम अर्न इज एन एशियन आर्ट। कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स हैव बीन यूज फ्रॉम मेकिंग क्लोथ। अगर हम देखें जो हमारे द्वारा जो क्लोथ यानी कि जो कपड़े पहने जाते हैं वो एक प्राचीन जो कला है उससे रिलेटेड होते हैं। इसके में हम कॉटन यानी कपास, वूल, ऊन, सिल्क, जूट, फ्लैक्स आदि के द्वारा हम क्लोथ यानी कि कपड़ा बनाने का काम करते हैं। द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज इन दैम। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज यानी कि जो कपड़ा उद्योग है उसे जो रॉ मटेरियल के आधार पर डिवाइड यानी कि विभाजित किया जाता है। फाइबर आर द रॉ मटेरियल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, यानी फाइबर यानी कि जो धागा है वो रॉ मटेरियल के रूप में जो कपड़ा उद्योग है उसमें रॉ मटेरियल के रूप में काम में आता है। फाइबर कैन बी नेचुरल और मैन मेड। जो फाइबर होता है, जो धागा होता है वो नेचुरल यानी प्राकृतिक और मैन मेड यानी कि मनुष्य के द्वारा बनाया गया होता है। नेचुरल फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम वूल, सिल्क, कॉटन, लिनन एंड जूट। जो नेचुरल जो फाइबर्स होते हैं, जो प्राकृतिक धागा होता है वो हमें जो वूल यानी कि ऊन, सिल्क, कॉटन और लिनन और जूट से प्राप्त होता है। जबकि मेन मेड फाइबर इंक्लूड नायलॉन, पॉलिस्टर, एर्कली एंड रियॉन। ये जो सब होते हैं वो मेन मेड यानी मनुष्य के द्वारा बनाए गए धागे होते हैं। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। यानी कि जो कपड़ा उद्योग है वह जो ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज यानी कि सबसे प्राचीन, विश्व की सबसे प्राचीन जो उद्योग है उनमें से एक है। Till the Industrial Revolution in 18th century, cotton cloth was made using hand spinning technique। जो अगर हम देखें तो 18वीं शताब्दी जब जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी में जब औद्योगिक क्रांति हुई थी उससे पहले जो कपड़े का निर्माण कॉटन क्लॉथ यानी कि जो सूती कपड़ा है वो मेड यूजिंग हैंड स्पिनिंग टेक्निक, यानी कि जो व्यक्ति के हाथ से घुमाने वाली जो स्पिनिंग टेक्निक थी उसके द्वारा कपड़े का निर्माण किया जाता था। एंड लूम्स इन 18th सेंचुरी, पावर लूम्स फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। उसके बाद में 18वीं शताब्दी के बाद में पावर लूम्स यानी कि लाइट यानी विद्युत से चलने वाले जो लूम यानी कि जो कपड़ा बनाने की जो मशीन होती है वो डेवलपमेंट यानी कि उसका विकास हुआ, जिससे कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का विकास होना प्रारंभ हुआ। फर्स्ट इन ब्रिटेन एंड लेटर इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले इस तरीके का जो कपड़ा उद्योग का वो ब्रिटेन यानी कि जो इंग्लैंड है वहाँ पर ऐसा डेवलप हुआ। उसके बाद अदर पार्ट्स यानी कि अन्य क्षेत्रों में भी इसका डेवलपमेंट हुआ। टुडे इंडिया, चाइना, जापान एंड द यूएसए आर इम्पोर्टेंट प्रोडक्टर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। आज के समय में हम देखें तो भारत, चीन, जापान और अमेरिका जो मुख्य उत्पादक हैं कपड़ा बनाने के, कपड़ा उद्योग के मुख्य उत्पादकों में आज भारत, चाइना, जापान और यूएसए का नाम लिया जाता है। इंडिया हैज़ ए ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। जो भारत में जो ग्लोरियस ट्रेडिशन यानी कि एक बहुत ही प्रारंभिक परंपरा है जिसके आधार पर जो कपड़ा जो क्वालिटी जो गुणवत्ता है, जो कॉटन की जो गुणवत्ता है वो पाई जाती है। बिफोर द ब्रिटिश रूल इंडिया, यानी कि जब अंग्रेज़ों के शासनकाल से पहले जो इंडियंस हैंड स्पिन एंड हैंड वॉन्ड क्लोथ ऑलरेडी हैज़ हैड ए वाइड मार्केट। यानी कि भारत में हाथ से बनाए हुए जो
कपड़ा है उसका बहुत बड़ा एक मार्केट यानी कि बहुत बड़ा एक बाज़ार भारत में मौजूद था। द मुसिल्स ऑफ ढाका, चाइनीज़ ऑफ मेसोपोटामिया, colonies of Calicut and Goldbrook cotton and Berhampur, Surat and Vadodara were known is worldwide from the quality and design। जो भारत में अलग अलग जगह पर इस तरीके का जो कपड़ा है, कपड़ों को यहाँ से भारत से जो अन्य अलग अलग देशों में ख़रीदा जाता था। बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड वोन कॉटन टेक्सटाइल वाज एक्सपेंसिव एंड द टाइम कंज्यूमिंग। जो हाथ से बनाया गया जो कॉटन था, जो कपास से जो कपड़ा हाथ से बनाए गए कपास से जो कपड़ा बनता था वो बहुत एक्सपेंसिव यानी कि बहुत ही महंगा था और उसे बनाने में भी बहुत सारा टाइम लगता था। Hence, traditional cotton textile industries could not face the competition from the new textile mills। जो ट्रेडिशनल यानी कि जो परंपरागत जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी वो आज की जो टेक्सटाइल मिल्स थी उनसे जो कंपटीशन प्रतियोगिता नहीं कर पाई। वेस्ट विच प्रोड्यूस्ड चीप एंड गुड क्वालिटी फाइबर थ्रू मशीनरीज इंडस्ट्रियल यूनिट। क्योंकि जो मशीनी थी, जो आज की जो कॉटन टेक्सटाइल जो तकनीक थी उसमें मशीनों के द्वारा बहुत ही चीप यानी कि बहुत सस्ता और अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक यानी कि जो कपड़ा है वो तैयार किया जा रहा था। The first successful machineries textile mill was established in Mumbai in 1854। भारत में जो सबसे पहली जो सफल यानी कि जो एक मशीन टेक्सटाइल मिल जो लगाई गई वो मुंबई में 1854 में लगाई गई। द वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट ए पॉट ऑफ importing machineries, availability of raw material and skilled labor result in rapid expansion of the industry in the region। जो मुंबई है, मुंबई में हमने देखा जो मोस्ट क्लाइमेट यहाँ का जो मानसून जो क्लाइमेट है वो बहुत मॉइस्चर यहाँ पे मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो मशीनरी है वो इजीली मिल जाती है, रॉ मटेरियल इजी मिल जाता है, लेबर जो स्किल्ड लेबर है यानी कि जो प्रशिक्षित जो मज़दूर हैं वो मिल जाते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में इस तरीके की इंडस्ट्रीज़ का विकास जल्दी से जल्दी होने लगा। Internally, the industries flourished in the state of Maharashtra and Gujarat because the favorable humid climate, but today humidity can be created artificially and raw cotton is a pure and not waste losing raw material, so this industries has spared of the other parts। प्रारंभिक समय में भारत में जो महाराष्ट्र और गुजरात में ही इस तरीके की जो कॉटन इंडस्ट्रीज है वो डेवलप हुई, क्योंकि वहाँ पर जो क्लाइमेट है, वहाँ का जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं वो इस इंडस्ट्रीज़ के फेवरेबल यानी कि उसके पक्ष में थी। बट जो आज के समय में हम देखें तो जो ह्यूमिडिटी है उसे क्रिएट आर्टिफिशियली उसे कृत्रिम रूप से भी तैयार किया जाता है और इसके कारण जो ये इंडस्ट्रीज है वो अदर पार्ट में भी स्प्रेड हो गई, अदर पार्ट में भी, भारत के अदर पार्ट में भी फैलने लगी। ऑफ इंडिया कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पौंडीचेरी एंड पानीपत आर सम ऑफ द अदर इम्पोर्टेंट सेंटर। महाराष्ट्र और गुजरात के साथ साथ ही भारत में कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कलकत्ता, लुधियाना, पौंडीचेरी, पानीपत इन सभी जगह पर ये इंडस्ट्री बनने लगी।